जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए ही हम लोगों ने हर संडे को टेस्ट लेने की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है। फिलहाल ये हमारा टेस्ट नंबर 9 होने वाला है। हर संडे को टेस्ट होता है, तो उसी के वीडियो सोल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं अपने आज के इस टेस्ट में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। और उससे पहले अगर मैं बता दूं तो मिसिंग नंबर एक चैप्टर है हमारा, उससे टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं चैप्टर नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हम लोग टेस्ट की बात ही कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको पहला सवाल जो टेस्ट में मिला था वो सवाल सामने लिखा गया है, और ऑप्शन लिखे गए हैं, हिंदी इंग्लिश में लिखा गया है। खैर, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो हम लोग सीधा सीधा इस सवाल को ही करते हैं। तो एक चीज जो है मैंने को यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, वो चीज ही क्या है कि ये चैप्टर या तो कुछ ऐसा सोलो कि अपना मैथ इतना अच्छा हो, या फिर अपनी कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो कि अपने को कुछ दूसरी चीज के बारे में सोचना ही ना पड़े, नंबर्स का बिहेवियर समझ आए, देख के फटाफट हम लोग चीजों को सोल्व करें। या फिर हम लोग हिंट को पहचान सकते हैं। अधिकतर बच्चा जो होगा वो मैथ में उतना अच्छा नहीं कर रहा होगा कि वो हर नंबर्स को एकदम देखते ही बता दे कि आंसर क्या होगा, लेकिन हर बच्चा या फिर मैं कहूँ मैक्सिमम बच्चा हिंट को पहचान रहा होगा। तो हिंट कैसे पहचानी जाती है वो सामने मैं बताता हूँ आप लोगों को। जिस जिस सवाल में हिंट पहचान सकते हैं उस सवाल में हम लोग देख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं हिंट देखता तो मेरे को हिंट में कुछ एक चीजें देखने को मिलती। वो चीजें क्या क्या थी? सबसे पहले मैं ये 25 को पता है मेरे को, 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर। ये भाई साहब 12 का स्क्वायर हो गया, यानी कुछ लॉजिक ऐसा भी लग सकता है, कॉलम का लॉजिक भी लग सकता है, इसको बोला जाता है कॉलम। और ये जो ऐसी चीजें हैं भाई, इसको बोला जाता है रो। ठीक है जी। तो 144 आ गया, लेकिन 47 किसी का स्केयर नहीं है, 49 हो सकता है, या तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है जो कि है नहीं। तो फिर क्या 49 होता तो मैं सोचता कि भाई बीच वाले रो में क्या है, यानी रो नंबर सेकंड में स्केयर की बात कर रखी है। तो 100% बात सच है कि लॉजिक जो है वो कॉलम का लगा हुआ है, यानी कि 19 में कुछ ऐसा प्लस माइनस कर रखा हो कि वो 16 बना दे, क्योंकि इसका स्केयर है। तो इसका रूट करके जो वैल्यू आएगी वो या तो प्लस होगा या माइनस होगा, इतनी सी बात होगी। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो पहली हिंट तो अपनी फेल हो चुकी है यहाँ पे। दूसरी हिंट की बात करें तो दूसरी हिंट यहाँ पे क्या देखने को मिल सकती है? दूसरी हिंट बहुत डिटेल की हिंट है, और वो हिंट क्या है कि 1978 और 20 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये अपने आप में मिसिंग नंबर में 7 से 8 बार ये वर्ड्स कह रहा हूँ यार, ये जो नंबर्स हैं वो 7 से 8 बार अपने आप में रिपीट हो चुके हैं मिसिंग नंबर में। लेकिन ये आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि जब आपने कहीं से भी पढ़ रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी टीचर ने पढ़ा रखा होगा, ज्यादा से ज्यादा 40-50 सवाल उस टीचर ने कराए होंगे। लेकिन जब किसी प्रीवियस ईयर की किताबों से देखोगे तो पता चलेगा कि जितने बल्क में सवाल पूछे गए हैं उसमें से 7-8 सवाल इसी कैलकुलेशन पर है। तो ये हिंट आपको देखने को मिल सकती थी, वो कौन सी थी? 19 और 20, अगर हम इन दोनों की बात करें, दोनों को ऐड कर दें, 19 + 20, तो ये कितना बनेगा भाई? और या फिर मैं अगर चलो लॉजिक बाद में लिखते हैं, 19 + 20 ये अपना बन जाएगा 39, और इसको जब 2 के साथ गुना करते हैं तो कितना बनेगा? 78, और इसी 78 को बीच में लिखा गया है। अगर ऐसी बात है तो हम इसको देख लेते हैं, 25 और 47 कितना होगा? बात करें, थोड़ा सा टफ है, या फिर इसको 45 मान लो। 25 और 45 कितना होगा? अब काम करना बड़ा आसान है। या फिर क्या मान लो, ये 40 है, ये 20 है, अब काम करना और भी आसान है भाई। 40 और 20 कितना हो गया? 60। 7 और 5 कितना हो गया? 12। 60 और 12 72, तो 72 आ गया। अब 72 को मेरे बच्चे, यहाँ तो मैंने गलत लिख दिया, ये ऐसे लिखना था ना, 25 + 47 72, 72 का 2 गुना किया 144 आ गया, जो कि बीच में लिख दिया, वेरीफाई हो चुका है। अब इसकी बात करते तो कैसे करेंगे? 6 और 3 9, शुरू में कुछ भी हो पता नहीं, लेकिन आखिरी में होगा 9, और 9 को जब 2 के साथ गुना करेंगे तो होगा 8, और ये हो जाएगा भाई 58। काम खत्म। नहीं मन मानता तो इसको मान ले तो क्या होगा? 16 और 13, 9 और 2 29, 29 हो जाएगा ये। और 29 का जब हम 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। वेरीफाई हो गया, हमने यहाँ पे इसको कर दिया। तो ये हिंट थी भाई, हिंट आपको देखने को मिलेगी जब काफी सारे सवाल यहाँ से कर रहे होंगे, तब हिंट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज हिंट देखने को भाई नहीं मिलती। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल भी अपने आप में एक बड़ा अच्छा सा सवाल है, और ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है भाई। ये कैलकुलेशन जो है बहुत बार रिपीट हुई है। मैं सीधा सीधा कैलकुलेशन की ही बात कर देता हूँ, क्योंकि 12, 7 और 95 की कैलकुलेशन बहुत बार रिपीट हुई है। इस नंबर्स की कैलकुलेशन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। मैं बात नहीं कर रहा 3 साल पुरानी, मैं बात कर रहा हूँ बहुत पुरानी, यानी 7-8 साल
से ये चीजें चली आ रही हैं। और हर साल लगभग अगर मिसिंग नंबर आता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में लगभग ये कैलकुलेशन अपने को देखने को मिल जाती है। और ये कैलकुलेशन में क्या है, सीधा हिसाब था 144 माइनस 49 बराबर 95। काम खत्म भाई, इतना था। मेरे को देखकर ही पता लग गया, लेकिन कैसे पता लगा, जब मैं बार बार ऐसे 100-200 सवाल कर चुका हूँ तो मेरे को पता चलेगा कि यार ये तो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन्हीं को हिंट उठा लूं। अदरवाइज फिर हिंट उठानी पड़ती। और यहाँ पे भाई हिंट का कुछ भी नहीं है, एक चीज को छोड़कर। वो क्या, 16 क्या है, 4 का स्केयर, 9 क्या है, 3 का स्केयर, तो आगे क्या होगा भाई, 4 है 3 है तो यहाँ भी किसी न किसी का स्केयर ही आएगा, इतना तो कंफर्म है। अब ये मत करना कि यहाँ 4 है यहाँ 3 है तो यहाँ 2 कर दो, गलत हो जाएगा। मिसिंग नंबर है, सीरीज नहीं है भाई ये। मिसिंग नंबर है, सीरीज नहीं है, तो सीरीज का लॉजिक भी मत लगा देना। 4 का स्केयर 3 का स्केयर, यहाँ पे तो किसी न किसी का स्केयर आएगा। 175 किसी का स्केयर नहीं, 64 नहीं, 185 नहीं, 154 नहीं, किसी के भी स्केयर नहीं है ये। तो इस बात का मतलब ये है कि जो तुम चीज ढूंढना चाह रहे होगे ना वो तुम्हें मिलेगी ही नहीं कहीं पर भी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन अगर नंबर्स का बिहेवियर पता है, कैलकुलेशंस जो बार बार रिपीट होती हैं वो पता है, तो हम काम कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट हो गया। और एक पल के लिए ना इसको भी इंपॉर्टेंट मान लो। इंपॉर्टेंट बोले तो ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट होते हैं। चलिए भाई, तो यहाँ पे क्या है, 12 का स्केयर माइनस 7 का स्केयर बराबर ये 14 का स्केयर, जो कि कितना होगा 196, माइनस 8 का स्केयर 64 हो गया। तो कितना बनेगा भाई, 6 से दो 4 गया, 2 आ गया, 19 से 16 गया, सॉरी 19 से 6 गया, तो कितना आ जाएगा भाई, 13 आ जाएगा, 132 हो गया। वेरीफाई, ये भी वेरीफाई। इसकी बात करें 16 का होगा कितना, 256 हो गया क्या, बिल्कुल 256 होगा। और 9 का होगा 81, 6 में से एक गया आखिरी में 5। और भाई यहाँ तो पूरा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे जिसके आखिरी में 5 है। और ये इधर आ गया एक। और 25 से अगर हम लोग 8 की बात करें तो 25 से 8 गया तो कितना होगा, 5 और 3 175, 175 जो है मेरे भाई अपने आप में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर भी भाई हम हिंट देख सकते हैं, अगले सवाल में क्या है हिंट, रिपीट तो नहीं है भाई, ना ना रिपीट नहीं है। चलिए 16 का रूट करेंगे 4, इसका करेंगे 7, लेकिन 148 किसी का होता नहीं, 144 होता तो काम आसान था भाई, 12 का बना देता मैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। और देखते हैं कुछ और हो सकता है क्या, कुछ और हो सकता है क्या। तो 9 भी होता है, 16 होता है, लेकिन 12 किसी का नहीं होता, ऐसा भी लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा। चलिए तो आगे देखते हैं फिर यहाँ पे क्या लग रहा होगा। क्या हम इसमें कहीं हिंट देख सकते हैं, हाँ मेरे बच्चे हिंट देख सकते हैं इसमें हम लोग, क्या है, 9 गुना 3 जमा 1, 9 तिया 27, 1 28, 12 गुना 3 जमा 1, तो 9 28 85, पता नहीं कैसे आया, आया होगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि ये कैसे आया है, कैसे आया भाई, गुना 3 जमा 1, सर जी गुना 3 जमा 1, 16 तिया 48 जमा 1, वेरीफाई। चलिए अब 28 से ये कैसे आया है, सर जी गुना 3 जमा 1 कैसे, 28 तिया 84, 84 + 1 85, तो 37 गुना 3 जमा 1 करेंगे, ये मेरे भाई 1 है 1। ठीक है, तो कितना होगा, 7 तिया 21 और एक 22, आखिरी में 2। एक ही ऐसा ऑप्शन जिसके आखिरी में 2 है, काम खत्म, आगे बढ़ गए। चलिए कैसे हैं देखते हैं भाई सवाल। क्या यहाँ पे हिंट है, यहाँ पर भी हिंट है मेरे बच्चे, हिंट है यहाँ पर भी। और हिंट तो मेरे को यहाँ पे तो खैर डायरेक्ट देखने पर ही पता चल गई। ना 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 भाई, दो हिंट है यहाँ पे हिंट है भाई दो। ठीक है, मेरे हिसाब से पिछले में शायद एक ही थी, लेकिन एक सवाल हमने ऐसा भी किया इसी वीडियो में जहाँ पे दो हिंट थी। कौन कौन सी, एक तो ये 16 का कर सकते हैं हम लोग, एक ये 6 का, भाई ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, तो कुछ ऐसा करेगा जो लॉजिक ऐसा लग रहा होगा इसमें, या तो 4 प्लस होगा या माइनस होगा, कुछ करके लॉजिक बना रहा होगा, या 4 का दुगुना प्लस माइनस होगा, 4 का 3 गुना प्लस माइनस होगा, कुछ ऐसी बातें होगी। तो यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब यहाँ पर भी स्केयर ही आना चाहिए। 12 किसी का स्केयर नहीं है, 32 नहीं है, 21 नहीं है, 34 नहीं है, यानी कि ये ऐसे न स्केयर आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये किसी की स्केयर ही नहीं है अपने आप में। तो फिर क्या करेंगे भाई, कुछ भी नहीं, कुछ और लॉजिक लगा होगा, ये वाली हिंट तो यहाँ पे फेल हो गई। और कुछ और लॉजिक लगा है, वो देख लो फिर। और लॉजिक क्या है, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, लॉजिक ये लग रहा है भाई, 17 से 22 मेरे हिसाब से प्लस का 5 है, और यहाँ पर भी प्लस का 5 है, 16 5 21 है क्या, 21 तो हो गया। लेकिन आगे मैं देखूं, आगे क्या है, 7 से 2 गया 5, एक 15, यहाँ 15 प्लस था, 48 में 15, 8 5 13, 3 1 4, यहाँ भी 15 प्लस है,
और 21 में, हाँ 21 में 15 करेंगे तो 36 ही आएगा। लो भाई, हो गया सवाल। यहाँ से यहाँ +15, सो यहाँ से यहाँ +5, आगे +15, यानी A+5 इज इक्वस टू B+15 इज इक्वस टू C। यहाँ पे ये लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है जी। मेरे हिसाब से समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान है, सीधा दिख रहा है। लॉजिक जो है ना ऐसा लगा हुआ इन दोनों के साथ। छोटा नंबर बड़ा नंबर, छोटा नंबर छोटा नंबर बड़ा नंबर, छोटा नंबर छोटा नंबर, और जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे बड़े हैं। हो गया काम खत्म। तो तरीका पता लग गया कि भाई लॉजिक जो है वो रो का है या कॉलम का है। अपने को पहला काम तो यही होना चाहिए कि हम तरीका पता, ये पता लगाएं किसका है। आगे देखते हैं फिर क्या होगा। और जहां तक पता चल रहा है, 4 का स्क्वायर और 3 का ना भाई, ये तो ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये स्क्वायर का नहीं, ये है भाई 4 का स्क्वायर +3, 6 का स्क्वायर +4, 9 का स्क्वायर +9, और 9 का स्क्वायर करेंगे, उसमें 9 ऐड करेंगे, 9 × 9 = 81 जमा 9, जो कि बनेगा 90। 90 अपने यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इजी था यार। ये हिंट विंट की बात तो मैंने यहाँ पे बकवासी बोल दी। ये तो आसान ही था भाई। 4 का स्क्वायर है 16, 16 में 3 ऐड किया 19 दिख रहा है। 36 + 4 40 दिख रहा है, तो दिख ही रहा था ये तो यहाँ पे तो हिंट विंट की तो बात करनी ही नहीं थी। है ठीक है, फिर भी बता दिया यार, हम तो बता ही देते हैं। चलिए भाई, आप लोग समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो भी ठीक। एक पल के लिए मैं देख लेता हूँ क्या हर चीजें ओके रिपोर्ट है भाई। चलिए आगे देखते हैं फिलहाल। चलिए, तो यहाँ पे अगले सवाल की बात करें, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। क्या हम यहाँ पे कोई हिंट का पता लगा सकते हैं? एक हिंट तो मेरे को ये दिख गई कि इसका गुना 4 है, और 28 का 8 × 32 = 3, 4 8 हाँ ये भी गुना 3 है भाई। और 52 × 3 ही हो रहा होगा फिर तो मेरे हिसाब से। 3 × 2 6, 5 × 3 = 15, 156 है क्या कहीं पे? 156 तो नहीं है भाई। 156 तो, अरे 3 क्यों यार, 4 करना है। हे भगवान, ये 3 क्यों बोल दिया मैंने? 4 होगा क्या? हाँ यार बताओ, 8 चौक बोला, 8 चौक 32 बोला था, लेकिन लिख 3 दिया। भाई ऐसी गलती आप लोग ना करें, ठीक है। 52 गुना क्या करना है, 52 × 4 करना है। तो 52 × 4 तो सीधी सी बात है, मेरे को पता है 208 होता है। भाई 50 × 4 200 हो गया, और 4 × 2 8, 200 और 8 208। चलो भाई, आसान था, इजी था यार। ना इजी सवाल था, तो कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं यहाँ पे। अच्छा एक मिनट ना, यहाँ पे ये समझ नहीं आया कि भाई शुरू में क्या होगा, कैसे होगा। तो शुरू में भी भाई लॉजिक लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं हम लोग? 6 × 4 = 24, 7 × 28, और 13 × 52, तो यहाँ भी गुना 4, आगे भी गुना 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है? अगर मैं मोटा मोटा हिसाब की अगर बात करूं, तो क्या मैं इसमें पता लगा सकता हूँ? बिल्कुल पता लगा सकता तो नहीं हूँ भाई। 50 × 31 = 9, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। कुछ तो कहानी में हो रहा है यहाँ पे। समझते हैं, पहले तो टोटल वोटल करके देखते हैं। डिफरेंस तो सेम नहीं है भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना बनेगा? 29 का, आई थिंक। 29 नहीं, 19 का। 19 का डिफरेंस है यहाँ पे। और यहाँ कितने का डिफरेंस है भाई? यहाँ तो 19 का डिफरेंस नहीं आया, 3 में से 1 गया 2, यहाँ तो कुछ और डिफरेंस बनेगा। तो डिफरेंस का तो लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, और ऑप्शन भी ऐसा है जो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो कुछ ऐसा ही लग रहा होगा यहाँ पर। एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मान ले क्या, कैलकुलेटिव है, क्योंकि हिंट तो यहाँ पे है ही नहीं। और यहाँ पर हिंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो 43 है यार, कोई हिंट नहीं दे रहा। 50 कोई हिंट नहीं देता। 42 भी नहीं दे रहा। हाँ ये दे रहा है 21 × 2, लेकिन 11 × 2 ये नहीं है भाई। 31 × 2 नहीं है यहाँ पे। और 9 का किसी के साथ गुना नहीं हो सकता, 6 इसके साथ गुना नहीं हो सकता, और 7 या 21 तो हो सकता है, लेकिन फिर वो बाकी का लॉजिक यहाँ पे नहीं लग रहा। तो गुना वाला लॉजिक भी यहाँ पे नहीं लगेगा भाई। तो यहाँ पे ऐड वैड वाला करके देख लेते हैं क्या होगा। अच्छा हाँ, एक हिंट मिल गई भाई, एक छोटी सी हिंट ना, मेरे हिसाब से शायद ये लग सकती है इसमें। 50 + 31 81 हो गया। और ये 81 क्या है? 9 का स्क्वायर है। अगर इसकी बात करें पर यार, ये तो 36 से ज्यादा ही है। 36 से तो ज्यादा है। चलो एक बार टोटल करके ही देख लेते हैं फिलहाल के लिए हम लोग। 43 + 11, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 54, ये भी 9 से भाग हो जाएगा। अच्छा समझ आ गई भाई, कहानी में क्या है। कहानी में कुछ ये हो रखा है।
81 आया, इसको 9 से कर दिया भाग, आंसर आया 9, इसी 9 को उठा के लिख दिया। 54 आया, इसको 9 से भाग कर दिया, आंसर आया 6, इस 6 को लिख दिया। चलो, तो आगे जो है वो भी हम समझ गए। अब तो कहानी में क्या हो रखा है, दो और एक तीन, छह चार 63 डिवाइड बाय 9, आंसर आएगा 7, और 7 इधर अपना राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। चलिए भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, कैलकुलेटिव वाइज इंपॉर्टेंट था भाई ये, कैलकुलेटिव एटिव सवाल है। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। सीधा हिंट दिख गई, देखते ही हिंट पेल दो। यहाँ पे क्या है, इसका रूट हो सकता है, इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, कहानी खत्म। यही है 100%, यहीं पे यहाँ पे यही लॉजिक लगा होगा। देखते हैं यहाँ पे लॉजिक क्या है भाई। दोनों का डिफरेंस कितने का है, 3। तो चलो, ये कर लो भाई। ठीक है, ये कर लो। क्या 3 है तो 3 का कर दिया स्केयर, तो 9 आ गया। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ तुम्हें ना चीजें क्या है। दोनों का डिफरेंस है 5 का, 5 का कर दिया। दोनों का डिफरेंस कितने का है, 7 का, तो इधर 7 का आ जाएगा। लेकिन 7 के डिफरेंस के लिए क्या चाहिए, बड़ा नंबर ऊपर छोटा, नीचे बड़ा नंबर ऊपर छोटा, तो नीचे बड़ा नंबर होना चाहिए। ऐसा मत कर देना यहाँ पर कि नीचे 6 लिख रखा हो किसी ऑप्शन में और तुम देखो 6 को टिक मार दो, गलत हो जाएगा भाई। क्योंकि नीचे बड़ा नंबर है, नीचे वाले में से ये माइनस करना है, जो आएगा उसका ऊपर स्केयर लिख रखा है। नीचे वाले में से जो माइनस, ऊपर वाला माइनस करना है, जो आएगा उसका स्केयर। नीचे वाले में से ऊपर का माइनस करना है, जो आएगा उसका स्केयर। तो नीचे 13 नहीं, नीचे 20 आएगा भाई। नीचे आएगा 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उसकी, जो मैंने कहा था ना कि वो रूट वाला। तो भाई 9 का, 25 का रूट और 49 का रूट कितना है, ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है। या तो ये मान लो, इसका करके रूट, इसमें जोड़ के नीचे वाला नंबर, इसका रूट करके जो नंबर आया 5, 5 प्लस 11, 16 बन गया। और इसका कर दिया रूट 7, 13 और 7 20, तो 20 आ गया। तो रूट वाला भी लॉजिक लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो बता दिया भाई, एक तो प्लस करके निकाल लो, एक माइनस करके निकाल लो, मर्जी अपनी है। एक डिवाइड करके निकाल लो, एक मल्टीप्लाई करके निकाल लो, मर्जी अपनी है। जब मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूँ, जब मैं एनालॉजी पढ़ाता हूँ और जब मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ाता हूँ, तो मैं ये चीजें बताता हूँ कि कैसे प्लस और माइनस एक ही बात है, बस एक एक तरीके से है, दूसरा उसका अपोजिट है। और ऐसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड भी मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटी सी ही बात मान लें हम लोग, तो 2 + 3 कितना होगा, 5। जबकि 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 बन जाएगा। ठीक है, 5 × 2 कितना होगा, 10। और 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 2 होगा। जिसके साथ गुना किया, फिर वो आगे आ जाएगा कैसे, डिवाइड के साथ। तो ये खैर एक अलग बात है, ये हम लोग बात यहाँ पे नहीं कर रहे होंगे। वैसे एक पल के लिए मैंने बता दिया तुम लोगों को, तो खैर छोड़ो, इसको फिलहाल काम नहीं करेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या देखा, एक सवाल। सवाल बड़ा अच्छा हो सकता है, अच्छा सवाल है। कैसे, सीधा दिख गया भाई, हिंट। हाँ, हिंट मान लो। कैसे हिंट दिखी भाई, लॉजिक जो है वो कॉलम का लॉजिक लगा होगा। छोटा नंबर बड़ा नंबर, छोटा नंबर बड़ा नंबर, छोटा नंबर। ऑप्शन में बड़े भी दे रखे हैं, लेकिन 58 से बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब सारे के सारे छोटे नंबर, छोटा नंबर, छोटा नंबर, बड़ा नंबर बन जाएगा भाई। बन जाएगा तो बना के देख लेते हैं, फिलहाल के लिए क्या होगा। बात करते हैं कैसे। 4, 5, 41 की कैलकुलेशन बहुत बार यूज होती है। कैसे, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर 41, 16 + 25 41 होता है। खैर, बहुत बार करोगे तो पता चलेगा कि ऐसी हिंट हो सकती थी। बहुत बार सवाल ऐसा आया है, 4, 5, 41। अब की बार उसने इसको ना नीचे की तरफ लिख दिया। तो भाई घबराना मत, तरीका वही है, पहले ऐसे कैलकुलेशन कर रहे थे, अब ऐसे कैलकुलेशन, तो कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, तो सीधा बात थी भाई, मैंने बता दिया। यहाँ पे क्या है, पता नहीं किसका आएगा। 7 का कितना होगा, 49। 49 में आगे किसका आएगा कि भाई हम लोग 58 कर लिख दे, 58 आ जाए तो किसका आएगा। सीधी सी बात है, मेरे को पता है इसमें अगर मैं 3 का स्केयर ऐड कर दूं ना, तो मेरे पास 58 बन जाएगा। तो 3 का स्केयर आ जाएगा। दूसरी बात मैं ये कर सकता था, 7 का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर बराबर 58 है, तो एक्स स्केयर कितना आ गया, ये इधर आके भाई माइनस का हो जाएगा, तो बन गया 9। तो एक्स स्केयर आ गया 9, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका कर देंगे रूट, एक्स की वैल्यू आ गई 3, तो 3 भी अपना राइट आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं, जो अच्छा लगे वो कर लेना बता भाई। ये सीधी हिंट, 16, 36, 4, काम खत्म। ऐसा ही कुछ, पक्का।
हाँ पक्का यही है भाई। रूट कर दिया, आंसर आ गया 4। 11 4 15। या फिर ये मान लो दोनों का डिफरेंस कर दिया, आंसर कितना आया 4, उस 4 का स्केयर करके बीच में लिख दिया। या तो भाई रूट से निकाल लो या स्केयर से निकाल लो, एक ही बात है। चलो 17 प्लस 6 23, वेरीफाई। 8 जमा 2 10। हो गया भाई, काम खत्म। लिख भी दूं भाई, हिंट मिल गई। मेरे हिसाब से ना अब तक हमने एक ही सवाल ऐसा किया जिसमें हिंट नहीं मिली थी अपने को। ये तो नौचिक चौवन, चौवन तो नहीं है भाई, नौचिक चौवन तो नहीं है ये। और अगर चौवन नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने। नौ छिक चौवन नहीं, नौ पंजे 45 है, तो 11 गुना 8 नहीं 7 होता तो 77 होता। 8 गुना 2 16। ना भाई, टाइपिंग मिस्टेक तो यहाँ पे नहीं है जी। अगर ऐसी बात है तो 9 6 45 का भी आई थिंक बनता तो है। कैसे बनता है, 1 से 6 गया 5, 11 से 6 गया 5, बन जाएगा। ये कैलकुलेशन भी भाई रिपीटेड है। ठीक है, कैसे, 9 का स्केयर माइनस 6 का स्केयर बराबर 45 ही होगा, आई थिंक सो। 81 से 36 गया, 11 से 6 गया 5, 7 से 4 गया, सॉरी 7 से 3 गया 4, 45 बन गया भाई। यही लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पे। इसका स्केयर माइनस इसका स्केयर बराबर ये आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसी बात है तो 11 का स्केयर ये तो खैर हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। इसकी बात कर लेते हैं, 8 का स्केयर 64 माइनस 3 का स्केयर 9। और जब 64 से 9 माइनस करेंगे, अगर 10 माइनस करते तो 54 और एक 55, तो यहाँ पे 55 जो है अपना राइट आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, हिंट थी ना, हिंट तो नहीं थी, कैलकुलेशन वाली हिंट थी भाई यहाँ पे ना। कैलकुलेशन जो रिपीटेड हो चुकी है वो वाली थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी सीधा दिख गया, ये भाई अपने आप में क्यूब है। ये अपने आप में क्यूब है तो यहाँ पर भी क्यूब ही आएगा। तो 25 किसी का क्यूब नहीं होता, 16 किसी का क्यूब नहीं होता, 36 नहीं होता, 64 होता, 64 ही बना होगा फिर तो भाई, है ना। देख लेते हैं एक पल के लिए कैसे है। हाँ यही है भाई। दोनों का डिफरेंस 2, 2 का क्यूब, दोनों का डिफरेंस 3, 3 का क्यूब, दोनों का डिफरेंस 4, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। चलिए भाई, प्योर हिंट थी भाई यहाँ पे तो, प्योर हिंट। चलिए आगे देखते हैं। हाँ ये वो सवाल है जिसमें क्या है, टाइपिंग एरर है। और इसके आप लोग क्या करना भाई, अपने मार्क्स खुद ही जोड़ लेना इस सवाल के, ठीक है। और फिर कमेंट करके बता देना किसके कितने ठीक है। कैसे, यहाँ पे ना मेरे बच्चे ओ, एक मिनट भाई। ओके रिपोर्ट है, हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। और देखते हैं, चलिए जी। गलती से माइक का बटन दब गया था भाई, तो गलत हो जाता कुछ इसमें ना। ये भाई 121 नहीं है मेरे बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ 12 लिखा हुआ है, इसमें टाइपिंग एरर थी। ठीक है ना। अब ये सवाल बिल्कुल ठीक हो गया भाई। कैसे हो गया, अब बड़ा आसान है। दोनों का डिफरेंस 8, 8 का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस 4 3 7, 7 का होगा तो 7 का स्केयर, दोनों का डिफरेंस 4, 4 का स्केयर 16, 16 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। तो मेरे बच्चे तुम लोग ना इसमें परेशान हो रहे होगे कि सर इसमें तो आंसर नहीं आ रहा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें ना टाइपिंग मिस्टेक थी, मुझसे ही हो गई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप लोग इसको ठीक कर सकते हो। और अगर अपने मार्क्स भी दे रहे हैं तो भाई एक सवाल का अगर एक मार्क्स दे रहे हैं तो 0.25 की नेगेटिव कर लेना। और अगर एक के 2 मार्क्स दे रहे हैं एक सवाल के तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग कर लेना। और इसका जिसने अटेम्प्ट किया था वो अपने मार्क्स जोड़ लेना, मतलब तुमने कोई भी आंसर मार दिया था, तुक्का लगा दिया था, वो इसको जोड़ लेना, तुम्हारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधा हिसाब है, दिख गया मेरे को। इन दोनों से ये बना है, इन दोनों से ये बना है, इन दोनों से कुछ और बना होगा। इतना कंफर्म है कि 4 का क्यूब लगा होगा, दो 5 25, 5 का स्केयर लगा होगा। कैसे, अगर मैं 25 का 5 का ही क्यूब लगा दूं तो वो तो 125 हो गया। हाँ भाई लग तो जाएगा, कैसे लगेगा, लग तो जाएगा। 25 के क्यूब से अगर मैं 4 का स्केयर माइनस कर दूं, 64, 16 माइनस, अरे 16 माइनस होगा तो भी 100 से ऊपर होगा ना भाई ना। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे। अगर क्या है, मैं क्या बताया था, 5 का क्यूब लगा दूं मैं, मतलब ये कर दूं 5 का क्यूब माइनस 4 का स्केयर, तो भी 125 माइनस 16, 100 प्लस ही रहने वाला है डाटा। ठीक है जी। अगर मैं ऐसा कर दूं 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, 125 माइनस 64, तो 25 उधर से उठा लो और लगभग सा 40 यहाँ से उठा लो, तो 25 और 40 कितना होगा, 65। 65 के आसपास का आंसर होगा, तो लेकिन ये तो 65 नहीं, 89 लिख रखा, 90 के आसपास का है। तो इसका मतलब ये लॉजिक भी नहीं लगा है। दोनों ही लॉजिक नहीं लगे तो फिर क्या बचता है भाई, 4 का क्यूब में
5 का स्क्वायर प्लस कर दो। भाई या तो प्लस वाला कर दो, भाई या तो ये माइनस का था तभी आएगा। अच्छा 4 से करेंगे तो प्लस वाला कर रहे होंगे हम लोग, या फिर 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब 5 का क्यूब तो 125 होता है, इसका फालतू हो गया, तो ये तो होगा नहीं। फिर एक ही लॉजिक बचता है, और यही लॉजिक मैंने इतना सारा काम माइंड में करके सीधा सीधा बता दिया था तुम लोगों को कि यहाँ पे जो लॉजिक है वो यही लग रहा होगा। 4 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 89। दे बताता हूँ कैसे। 4 का क्यूब 64 और इसका हो गया 25। मैंने ऐसे देखा था, 4 इसका उठा लिया, 5 इसका, 4 5 9, इधर भी 9 लिखा हुआ है, तो हाँ ये बन सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 89 ही बन रहा होगा। अगर ऐसी बात है तो सेम यहाँ पे। अच्छा 1 का क्यूब उठाएंगे, 2 का स्क्वायर उठाएंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 5 अपना राइट आंसर। तो हिंट थी लेकिन इनडायरेक्टली थी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ ये तो था कि लॉजिक ऐसा ही लगा हुआ, छोटा नंबर बड़ा नंबर, छोटा नंबर छोटा नंबर बड़ा नंबर, छोटा नंबर, और सारे के सारे ऑप्शन ही बड़े थे, तो बड़ा नंबर आ सकता है। चलिए भाई आगे देखें तो क्या है सवाल में, कुछ अलग हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। हिंट नहीं है, प्योर कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन मेरे को बतानी ही पड़ेगी। कैलकुलेशन में क्या है? 35 प्लस इसका आधा 16 है, कितना होगा? 51 हो गया भाई। 28 प्लस 9 37 हो गया। तो मैं इस इधर क्या लिखूं और इसका आधा करूं, इसका आधा हो जाएगा 7 बराबर, ओ 40 तो भाई होगा इधर। 47, मैं इधर क्या प्लस करूँ कि 47 बना दे? सीधी सी बात है, 40 प्लस कर दो सर, ताकि 47 बन जाए। कैलकुलेशन थी इसीलिए बता दिया भाई। 32 का आधा करना है ताकि 16 आ जाए, और ये वही 16 है। आगे देखते हैं, क्या इसमें हम कुछ हिंट का पता लगा सकते हैं? यहाँ 10 का है, यहाँ 10 का डिफरेंस ही नहीं है। इसी का आधा उधा कर सकते हैं क्या हम लोग? हाँ भाई, इसी का आधा कर दे तो आंसर आ जाएगा क्या? 18 का आधा हो जाएगा, 17 का आधा नहीं होगा, 26 का हो जाएगा। तो ये तो ऐसे तो कहानी में होगा नहीं। 18 का हो जाएगा, 28 का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। जी को ही करके देख लेते हैं एक पल के लिए। और यही तो है, अरे यही तो है भाई इसमें। इसका आधा, 18 का आधा प्लस 17 बराबर 26। 18 का आधा प्लस 17 बराबर 26, तो 9 प्लस 17 बराबर 26। हो गया सवाल। कोई डाउट है क्या किसी का? मेरे हिसाब से कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा मेरे बच्चे, आप लोगों का कोई भी डाउट ही नहीं रहा होगा। ठीक है जी। 28 है, 14 है और 13 है। भाई 14 14 28 होता है, 13 के वजह से एक माइनस कर दे तो 27, ये भी वेरीफाई हो गया। 25 जमा 11 है, तो आखिरी में 6 आएगा, और 25 जमा 11 था तो 2 और 1 3, 36 आएगा। 36 है ऑप्शन नंबर डी। तो कैलकुलेटिव है, हिंट तो नहीं थी भाई, कैलकुलेशन थी बस। चलिए, पता लग गया लॉजिक ऐसा लगा होगा, छोटा नंबर बड़ा नंबर, छोटा नंबर छोटा नंबर बड़ा नंबर, छोटा नंबर, और सारे के सारे ऑप्शन बड़े नंबर। चलिए भाई देखते हैं क्या होगा। 49 प्लस 64 करूं तो इतना बना देगा क्या? 9 4 13, एक 6 4 10 और एक 11 बन गया। लो भाई हो गया सवाल, क्योंकि इसके ना स्केयर का टोटल के आसपास ही घूम रहा है। इसका 196 का 81, 6 और एक 7, ऐसा ऑप्शन जिसके आखिरी में 7 हो। प्योर हिंट थी भाई यहाँ पर भी। थोड़ा सा बस नंबर्स के आसपास जाना था, नंबर के आसपास जाते ही सॉल्यूशन जो है वो अपना हो जाता। आगे बढ़ते हैं। ये रहा सवाल, कहीं पे अपनी हिंट है क्या? हिंट देखनी पड़ेगी। 36 मिली, 28 नहीं है, 32 नहीं है, 32 से 52 नहीं है, 86 नहीं है। टोटल वोटल करके देखना पड़ेगा भाई, टोटल वगैरह करके देखना पड़ेगा। अगर इन दोनों के डिफरेंस की मैं बात करूं तो यहाँ भाई 12 का डिफरेंस है, 12 लिख दिया। लेकिन यहाँ 86 का डिफरेंस नहीं है, तो 86 नहीं है भाई। तो ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा दोनों के अगर टोटल की ही बात कर लें कि दोनों का टोटल करें हम लोग, तो हो सकता है क्या? दोनों का टोटल, दो, दोनों का टोटल से नहीं बनेगा। टोटल से नहीं बन रहा है,
लेकिन एक चीज शायद लगती सी दिख रही है, शायद से। ठीक है, वो चीज क्या है हो सकती है? वो चीज मेरे बच्चे ये हो सकती है, इन दोनों में ना डिफरेंस जो है वो 8 का है, और यहाँ डिफरेंस मेरे बच्चे 4 का है। इन दोनों में डिफरेंस है मेरे भाई 12 का, और नीचे डिफरेंस है 6 का, है ना, आधे का। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है? 6 से 2 गया 4, और 8 से 1 गया मेरे बच्चे 4, 74 का है। तो नीचे ना 74 का भी आधा डिफरेंस होगा। 28 में 4 प्लस कर दिया, इसमें प्लस कर दिया, तो 12 में 74 का आधा प्लस कर देंगे। 74 का आधा कितना हो गया? 37, है ना? हाँ, 37 ऐड हो जाएगा भाई। 3 x 37, ठीक है भाई। वो ऐड होके कितना बना देगा? 7 2 9, 3 और 1 4, 49 है क्या कहीं? बिल्कुल है भाई, ये बन गया। चलो, ये थोड़ा सा ना ऐसे दिख रहा था भाई कि 8 है, 8 गुना 2 करेंगे ना, या इसमें 8 ही ऐड करेंगे तो 16 आखिरी में 6 आ जाएगा। और अगर इसकी बात करें, यहाँ तो डिफरेंस ही 4 का था, तो थोड़ा सा हिंट थी, लेकिन इनडायरेक्ट हिंट थी यहाँ पर भी। थोड़ा सा ना करना ही पड़ता, इनडायरेक्ट हिंट। चलिए, ये बहुत आसान है भाई, इससे आसान तो क्या होगा? 3 2 5, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 और 1 6, 6 का क्यूब। चलिए, बहुत आसान है। 5 गुना 2 10, 13 गुना 2 26। ये सवाल तो खैर मैंने ऐसे डाल दिया यार, एक सवाल दो सवाल ना मैंने आसानी से, आसानी मतलब आसान बनाने के लिए चीजों को डाल दिया, ताकि तुम लोगों को लगे ना कि भाई मुश्किल मुश्किल सवाल है, डिमोटिवेट ना हो जाओ। कम से कम दो चार सवाल तो होने ही चाहिए थे सभी से, इसीलिए ये सवाल डाल दिया है। ठीक है, 6 पंजे 30, 30 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, तो ये थे अपने 20 सवाल जो मैंने कराए हैं। और मैं एक पल के लिए बता दूं तो क्या करूं मैं? ये रहा, हिंट थी, यहाँ भी हिंट है, हिंट है। एक मिनट, इसमें हिंट नहीं थी, कैलकुलेशन थी भाई यहाँ पे ना। क्या थी? कैलकुलेशन। ये हिंट है, हिंट इजी था, इजी था, इम्पोर्टेंट भी है। हिंट नहीं थी, कैलकुलेटिव था भाई। हिंट है, यहाँ भी हिंट है। हिंट, हिंट दे रखी है, हिंट दे रखी है यहाँ भी। ये टाइपिंग एरर था, इसका तो मार्क्स तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। हिंट है, यहाँ भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है, और इनडायरेक्ट हिंट थी। ठीक है यार, मतलब ना 20 सवाल में से 15 सवाल ऐसे थे जो तुमसे हो जाने चाहिए थे, अगर तुम्हें हिंट का कॉन्सेप्ट पता है कि नंबर्स जो हैं वो कौन से हिंट दे रहे हैं। तो नंबर्स जो है मेरे भाई हिंट देते हैं, एक तो स्केयर वाले देते हैं, एक क्यूब वाले देते हैं नंबर्स। इनके आसपास वाला नंबर हिंट देता है कि भाई उसके आसपास चला गया, 60 के आसपास है तो इसका मतलब 64 बन सकता है, 120 के आसपास है तो 125 बन सकता है। इस तरीके से अपने को देखना होगा, ठीक है जी। और ये सारी की सारी चीजें अपने को करनी थी। तो इस वीडियो में तो फिलहाल हम इतना ही करते हैं, और मिलते हैं फिर आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राधे राधे भाई।